मान लीजिए आदिवासी धर्म मानते हो तुम, हैं, तो चर्च में शादी क्यों कराते हो? हिंदू धर्म में जो उसका रीढ़ है, जो है वो है वर्ण व्यवस्था। तो आदिवासियों को बार बार बोलते हैं कि कौन सा वर्ण में रखेंगे, जैसे कि हिंदू धर्म में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य हैं, 4 वर्ण हैं। तो आदिवासियों को कौन सा वर्ण? तो अभी देखा जाए तो ये झारखंड से निकली है कि ये जनगणना में अलग से धर्म कालम की मांग है। मांग करते रहे तो ये मिशनरी क्यों है? मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू। जो है अपना अखिल भारतीय कल्याण आश्रम, हाँ, तो जनजाति क्षेत्र में काम कर ही रहा था हाँ, ना। हाँ। तो अलग से जनजाति सुरक्षा मंच बनाने की क्या जरूरत थी? इनका काम कैसे है, उद्देश्य क्या है ये जनजाति सुरक्षा मंच? हम मिशन के खिलाफ में थोड़ी हैं, लेकिन मिशन हो करके जो लोभ लालच दे करके जो धर्मांतरण करा रहे हो, दबाव डाल करके करा रहे हो, ये ठीक नहीं। तो देखा जाए तो डिलिस्टिंग जब होगा हाँ, ना, तो सरकार चिन्हित करेगी कि जनजाति सुरक्षा मंच चिन्हित करेगा? ये सरकार का काम है। हमारा काम हमने कर दिया। डिलिस्टिंग तो होके रहेगा। अरे वनों में रहते हैं हम लोग, वनवासी हैं। ये तो उनको आदिवासी बोलने में क्या दिक्कत था आए? जी को? दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों अभी दिल्ली में 24 मई को जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर से पूरे देश भर के आदिवासियों का दिल्ली के लाल किला मैदान में महाजुटान हुआ था, जिसमें डिलिस्टिंग के मुद्दे को बहुत मजबूती के साथ जनजाति सुरक्षा मंच रखी है सरकार के सामने। इस वक्त हमारे साथ हैं गणेश राम भगत जी, जो कि जनजाति सुरक्षा मंच के संयोजक हैं। इनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे हम। जो दादा, दिल्ली में डिलिस्टिंग को बहुत मजबूती के साथ सरकार के सामने रख दी है, तो कब तक लागू करने की उम्मीद है डिलिस्टिंग कानून को? 24 तारीख को तो हमने लगभग 2.5 लाख लोगों के साथ इकट्ठा होकर के सरकार को धर्मांतरण के विषय में और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर दिया। अब सरकार ने गंभीरता से लिया है। अब सरकार विचार करेगी आगे क्या करना है। जी, तो हम लोगों ने देखा स्टेज के माध्यम से जो भी भाषण हुआ उसको तो देखा, लेकिन आप करीब 1 हफ्ता तक शीर्ष नेतृत्व के साथ थे केंद्रीय, तो उस बीच में क्या संकेत मिले? संकेत तो ये बता रहा हूँ कि हम लोगों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। महामहिम राष्ट्रपति से, माननीय प्रधानमंत्री से, दोनों से, अमित शाह गृह मंत्री हैं उनसे, तीनों से मिलकर के और अपनी बात को कहा है कि धर्मांतरण जो हो रहा है ये देश के लिए अच्छा नहीं है और देश के लिए अच्छा नहीं है तो इसको रोका जाना चाहिए। सरकारी सुविधा जो मूल भावनाओं को छोड़ दिया, जो अपनी संस्कृति परंपरा रूढ़ी को छोड़ दिया, तो आदिवासियों कैसे हो सकता है, जनजाति कैसे हो सकता है? तो इनका आरक्षण बंद करना चाहिए। ये प्रधानमंत्री को और राष्ट्रपति जी को और गृह मंत्री जी को हम लोगों ने बताया। अब उनको विचार करना है। हमने तो अपने विचार बता दिया। पूरी ताकत के साथ हमने दिल्ली में पूरे देश के सभी प्रदेशों के जनजाति समाज के लगभग 550 जनजाति के लोग इकट्ठा हुए हुआ और हमने बता दिया उनको कि आप विचार करिए। ये धर्मांतरण केवल धर्मांतरण नहीं है, आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण करके राष्ट्रांतर करने का भी सोच दिखता है। इस पर आपको विचार करना चाहिए। जो धर्मांतरित हो गया, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि उनका आरक्षण बंद करना चाहिए। जी दादा, तो एक बात ऐसे भी आता है इधर उधर सुनने में कि आरक्षण जो है वो जाति आधार पे मिलता है, धर्म आधार पे नहीं मिलता है। ऐसे वो लोग बोलते हैं स्टेज के माध्यम से और कुछ माध्यम से। अब वो जो बोलता है उनके पास जवाब ही नहीं है। उनके पास जवाब ही नहीं तो क्या बोलेगा? हैं
वो खोज खोज के बोल रहा है। बोलने वाले को कौन मना कर सकता है? जी दादा, और एक बात आता है, बोलते हैं लोग जो मूल धर्म को छोड़ दिया उन लोग डिलीटिंग हो जाएंगे ना, यही बात है ना? हाँ, तो क्या है, बहुत लोग बोलते हैं कि आदिवासी लोग का मूल धर्म क्या है? मूल धर्म तो सनातन है। नहीं, बहुत लोग झारखंड में और उड़ीसा में और इधर उधर जो आदिवासी लोग हैं उन लोग सनातन को मानते नहीं हैं। मतलब पिछले जनगणना में देखा गया कि बहुत लोग वो सरना लिखे थे, कुछ लोग अद्दी देखिए, लिखे जो थे। मिशनरी के प्रभाव में आ गया है वो लोग को ऐसा बोल रहा है। जो मिशनरी के प्रभाव में नहीं है वो तो अपने को सनातनी बोल रहा है, हिंदू बोल रहा है। तो उससे क्या होना है? जब आप सनातन धर्म को मानते हैं, मान लीजिए आदिवासी धर्म मानते हो तुम, है तो चर्च में शादी क्यों कराते हो? ये तो हमारे आदिवासियों में, जनजातियों में घर में शादी करने की परंपरा है ना, है। फिर आप अल्पसंख्यक का भी फायदा लेते हो। आपका गांव का ही आदमी अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य था, है, और अपने को आदिवासी भी बोलता है। ये डबल डबल गेम कैसे चलेगा? एक जगह रहो ना, क्यों डरते हो, क्यों घबरा रहे हो? जहां वहां मजबूती से रहो, ठसके से बोलो कि हम फलाने जगह पर हैं, फलाना विचारधारा के हम मानने वाले लोग हैं। क्यों घुमा फिरा के बोलते हो? आपके गांव का ही तो अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य रहा है। था ना, था तो अल्पसंख्यक है कि नहीं है? अल्पसंख्यक अपने आप को कहते भी हैं और आदिवासी भी बोलते हैं। दोनों डबल रोल क्यों खेल रहे हैं? ऐसे अनेक लोग हैं जो अल्पसंख्यक का भी लाभ लिया और फिर आदिवासी अपने को बोल रहा है। जी दादा, एक बात ये भी आता है, मतलब हिंदू धर्म में जो उसका रीढ़ है, जो है वो है वर्ण व्यवस्था। तो आदिवासियों को बार बार बोलते हैं कि कौन सा वर्ण में रखेंगे, जैसे कि हिंदू धर्म में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य है, 4 वर्ण है। तो आदिवासी को कौन सा वर्ण में? अरे भाई, अलग अलग जाति का अलग अलग वर्ण व्यवस्था है, अलग अलग धर्म का, अलग अलग जाति का है, अलग अलग जाति का वर्ण व्यवस्था है। उसके अनुसार आदिवासी का भी है। सरना पूजा चलते आ रहा है। तो फिलहाल क्यों बोलते हो? हाँ, पुराना टाइम से चलते आ रहा है। चलते आ रहा है तो ऐसा बोलो ना। हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं। हाँ, तो हिंदू किसको मानता है? महादेव को मानता है ना? महादेव को मानता है। मानता है। तो हिंदू और आदिवासी और हिंदू, उसमें फर्क क्या? हमारे विधि अलग हो सकती है, मान्यता अलग हो सकती है, पूजा करने की पद्धति अलग हो सकती है। हम भगवान को हड़िया देते हैं, बाकी लोग नहीं देता है। लेकिन हमारे पुरखा लोग जो चलाते आ रहा है वही तो धर्म है। कहाँ धर्म खोजने जा रहे हो? तो अभी देखा जाए तो ये झारखंड से निकली है कि ये जनगणना में अलग से धर्म कालम की मांग है। वो मांग करते रहे तो ये मिशनरी का षड्यंत्र है। मतलब आदिवासी लोग हिंदू धर्म में ही रहेंगे, अलग से पहचान नहीं मिलना चाहिए आदिवासियों को। वो मूलतः हिंदू ही हैं, उनकी पूजा पद्धति अलग है। ब्राह्मण अलग पूजा करता है, अलग ढंग से पूजा करता है, और लोग अलग ढंग से पूजा करता है। हमारा जो आदिवासी लोग हड़िया देता है, बकरा देता है, चेंगना देता है, वो तो जाति के अनुसार जो पद्धति सृष्टि के समय बनी है उसके अनुसार से चल रहा है। वो हिंदू है। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू। तो देखा जाए तो यहाँ पे इस क्षेत्र में जो है अपना अखिल भारतीय कल्याण आश्रम, तो जनजाति क्षेत्र में काम कर ही रहा था ना। तो अलग से जनजाति सुरक्षा मंच बनाने की क्या जरूरत थी? इनका काम कैसे है, उद्देश्य क्या है ये जनजाति सुरक्षा मंच का?
आप ऐसा प्रश्न तो हमारे पास पूछ रहे हो, वहाँ पादरी के पास जाके प्रश्न पूछो ना कि जब एक क्रिश्चियन एक है तो जर्मन अलग क्यों काम कर रहा है और मिशन क्यों कर रहा है, रोमन क्यों अलग काम कर रहा है? नहीं करना चाहिए। जर्मन और मिशन का फर्क जानते हो ना, तो दोनों अलग कर रहे हैं। क्रोस्टो भी कर रहा है। सब ईसाई हैं। हाँ, गिरजा नहीं जाना, अपने घर में ही विनती करना। ऐसे भी लोग मिलेंगे। तो हर एक संस्था को काम करने का उनका अधिकार है, भारत सरकार से उनको मान्यता मिलती है, वो कर रहे हैं। कल्याण समाज अच्छा काम कर रहा है, सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। जनजातीय सुरक्षा मंच अपने जगह पर अच्छा काम कर रहा है। हम मिशन के खिलाफ में थोड़ी हैं, लेकिन मिशन हो करके जो लोभ लालच दे करके जो धर्मांतरण करा रहे हो, दबाव डाल करके करा रहे हो, ये ठीक नहीं। यानी कि जो अपने मर्जी से चले जाए वो चले जाए, और कब जाबे नहीं करेगा। नहीं देखा जाए उन लोग, मैं बहुत लोग से बात किया, हाँ। तो उन लोग बोलते हैं हम लोग आदिवासी हैं लेकिन हम लोग मानते हैं ईसाई को, हाँ, ऐसे बोलते हैं। वो आदिवासी कैसे है? तो आपके गांव का वो कैसे बना अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य? तो ईसाई है ना, हाँ, ईसाई बन गया है तो हाँ, इसे बन गया तो आदिवासी है ना। वो भी आदिवासी तरफ भी है। बोलता है ना, हाँ। आदिवासी बोल रहे हो तुम, हम तो नहीं मान रहे हम्म। हैं। तो आदिवासी बोल रहे हो तो अल्पसंख्यक का सदस्य कैसे बनाओ? आपका प्रश्न का उत्तर आपके पास ही है। बाकी लोग जानते नहीं ना, इसीलिए मैं हैं? आपके माध्यम से जानकारी मिल जाए सबको। तो देखा जाए तो डिलिस्टिंग जब होगा हाँ, ना, तो सरकार चिन्हित करेगी कि जनजाति सुरक्षा मंच चिन्हित करेगा? ये सरकार का काम है। हमारा काम हमने कर दिया। और जब तक डिलिस्टिंग नहीं होगा, लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। मतलब दिल्ली में जो आंदोलन हुआ, हाँ, मतलब और कोई आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी? लगातार करेंगे। मतलब आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों नहीं? सरकार हमको देश को बचाना है, धर्म को बचाना है। नहीं तो यहाँ पे लागू कौन करेगा? सरकार ही तो करेगा। सरकार करेगा। जब तक सरकार नहीं करेगा तब तक आंदोलन करेगा, मैं ये बोल रहा हूँ। मतलब कहने का मतलब सरकार सुन नहीं रहा है फिलहाल बात को। सरकार को भी समय देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हैं? मतलब कितना समय देना पड़ेगा? जो समय जब ले नहीं लेगा तो और जाएंगे, आंदोलन करेंगे। डिलिस्टिंग तो होके रहेगा, समय लग सकता है। और जनजातीय सुरक्षा मंच का आंदोलन चलता रहेगा जब तक डिलिस्टिंग नहीं होगा। धन्यवाद जी। और एक अभी स्टेज के माध्यम से ना अमित शाह जी आदिवासी को वनवासी बोल दिए थे, संबोधित कर दिए थे। तो ये झारखंड में ये बहुत जगह पुतला फूंक दिया गया अमित शाह जी का, तो क्या इसका क्या कारण है? झारखंड में तो मेरा भी पुतला फूका था। वो तो मिशन का इसे ये पूरा जितना जो संस्था है, इसे मुँह तुम्हारा पढ़ा है, चाला है, आदि है, ये सब मिशन के द्वारा संचालित है। ये लोग तो बोलबे करेगा, अरे वनों में रहते हैं हम लोग, वनवासी हैं। नहीं तो उनको आदिवासी बोलने में क्या दिक्कत था अमित शाह जी को? तो आदिवासी बोलने के लिए अगर उनको वनवासी शब्द अच्छा लगा, बोला उन्होंने। अच्छा। हैं? तुम तम्बाकू खाते हो, हम बीड़ी पीते हैं। तो तुम तम्बाकू दोगे, हम बोलेंगे हम बीड़ी पीते हैं, हम बीड़ी नहीं पिएंगे। इसका कोई अर्थ है क्या? जिसको जो मन में रहता है वो बोलता है। पुतला तो मिशनरी के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक योजना बना करके पुतला दान कराया गया। डिलिस्टिंग का आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। जी बाबा। और
अभी बहुत लोग कंफ्यूज हैं, बहुत लोग गांव-गांव जाके भ्रम भी फैला रहे हैं कि नहीं, कंफ्यूज नहीं है आप, कंफ्यूज नहीं है आप जैसे लोग कंफ्यूज हो। हाँ, हमारे जैसे युवा लोग कंफ्यूज हैं। नहीं, युवा लोग भी कंफ्यूज नहीं है, आप जैसे कुछ लोग कंफ्यूज। हाँ, कुछ लोग कंफ्यूज हैं। वो मिशन के प्रभाव में आप लोग हो, हैं मिशन के प्रभाव में आप हो, तो आप उस ढंग से लोगों को कंफ्यूज कर रहे हो। हाँ, तो बाबा एक सवाल मेरा, अभी जनगणना होने वाला है, हाँ, तो पिछले जनगणना में 2011 में हुआ था ना, हाँ, तो काफी लोग सरना लिखे थे। हाँ, सरना लिखे, कोनो लिखे, नहीं कोनो भी लिखे, अपनी रूढ़ी को जो छोड़ दिया वो आदिवासी नहीं हो सकता। सिर्फ रूढ़ी को कि रूढ़ी मतलब रूढ़ी में पूरी परंपरा, संस्कृति, रीति रिवाज, रहन सहन सब आ गया, ढोल मांदर सब आ गया, हड़िया दरुआ बकरा खस्सी सुअर सब आ गया। नहीं, ये रूढ़ी प्रथा को छोड़ने की बात आती है, हाँ। तो पिछले देखा गया कि कुछ ईसाई लोग जो हैं, हाँ। ईसाई धर्म में जो स्वीकार कर लिए हैं, हाँ, उन लोग भी जैसे कि आदिवासियों का त्योहार है कर्मा सरहुल, और कोई कभी नहीं वो सब मानते। नहीं, अरे नहीं, मानने की कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है ना, उनको डिलिस्टिंग का डर है। यहाँ पर एसडीएम क्या, हम लोगों ने एसडीएम के न्यायालय में हम लोगों ने केस किया था, तो पादरी खुद बोला कि गलती हो गई। हम लोग शांति भवन में जो कर्मा करता था उसके खिलाफ में कोर्ट में गए, कोर्ट का निर्णय है कि गलती हो गई, किसी लोगों के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नियत से नहीं हुआ, नहीं किया, अब ऐसा आइंदा नहीं करेगी। पादरी ने कहा, नहीं डबल डबल गेम क्यों करते हो? मतलब जितना भी आदिवासी वर्ग है उनको सबको हिंदू लिखना चाहिए जनगणना में। अरे ये मिशन के लोग देखो ना, जाति प्रमाण पत्र निकाल रहा है, उसमें वो हिंदू लिख रहा है कि नहीं, करम लिख रहा है कि नहीं, सरहुल लिख रहा है कि नहीं, नया खानी लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है? नहीं, कुछ लोग लिख रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अपने आप को नहीं 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 नहीं, सवाल ही नहीं। नहीं नहीं, मैं भी कुछ डॉक्यूमेंट नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट निकाले हो, क्रिश्चियन लिखे हो, क्रिश्चियन ईसाई लिखा है, लेकिन उसमें कर्मा सरहुल भी लिखा है। वो लोग मानते हैं इसलिए लिखे हैं। मानते कहाँ है, मानते कहाँ है? मतलब गुमराह कर रहे हैं सरकार को। हाँ, गुमराह नहीं कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। जी दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इतना लंबा टाइम दिए, अभी दिल्ली से आने के बाद में मैं दादा से सोच ही रहा था कब मुलाकात करूंगा, बहुत सारे बातों का जवाब दिए दादा, तो बहुत बहुत धन्यवाद दादा। नमस्कार।